एक कसाई के पास दो तोते थे। एक तोता कसाई का था। क्या है एक्चुअली हुआ क्या था, दो तोते थे, दोनों एक ही माता के बेटे थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों तोतों को किसी ने पकड़ लिया। पक्षी पकड़ने वाले जंगल में घूमते हैं, तो दोनों तोतों को, दोनों सगे भाई थे और पकड़ने वाला एक था, दोनों को एक ही पिंजरे में बंद किया और बाजार ले गया। तो एक तोते को एक कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक संत जी को दया आई कि ये पिंजरे में बंद है, मेरी कुटिया में जाएगा तो राम राम सुनेगा, इसका भी कल्याण होगा। तो एक साधु के कुटिया पे रहता, एक कसाई के घर पे। कसाई मारता, पकड़ो मारो काटो, तो तोता भी सीख गया, पकड़ो मारो काटो। और साधु सवेरे जागे, बोले तोता बोलो राम, पक्षी बोलो सीताराम, तो तोता भी सीताराम सीताराम बोले। फिर साधु जी तोते को अच्छी अच्छी बातें सुनाया करें, कथा सुनाया करें, अच्छी चीजें सिखाया करें। तो संत जी ने सोचा कि इसे हम उड़ा दें, पर जिसने पकड़ा था उसने इसके पंख काट रखे थे। तो संत जी चाह कर भी इसे उड़ा ना पाए, छोड़ देते तो जानवर खा जाता, तो उसे पिंजरे में ही रखा, लेकिन पढ़ाया। संत जी ने संत वाले संस्कार दिए। कसाई, अब संयोग देखो विधि का विधान कैसे मिलाता है। संत जी की आयु हो गई पूरी, तो संत जी जाते जाते रास्ते से गुजरने वाले एक आदमी को बुलाया, अरे भैया ये हमारा तोता है, बहुत बढ़िया बोलता है, तुम इसकी सेवा करना, इसको खाना पीना देना, ये सीताराम सीताराम बोलता है, तुम्हारा भी कल्याण होगा इस तोते से, ले जाओ। और साधु जी को लगा मर जाएंगे तो ये तोता कौन रखेगा, तो एक मुसाफिर को दे दिया। और संयोग से वो मुसाफिर कोई और नहीं था, वो कसाई ही था। अब कसाई के घर में वो तोता पहुंच गया, और कसाई के घर में ऑलरेडी एक तोता पहले से था। तो वो दोनों सगे भाई थे, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। अब इस तोते ने, जो संत वाला तोता था, ये कसाई से, कसाई वाले तोते से पूछा, कैसे हो, अच्छे हैं, क्या सीखे हो, पकड़ो मारो काटो, ये सीखा हूं, तीन बातें, पकड़ो मारो और काटो। इसने कहा कि तेरा इससे कल्याण नहीं होगा, अब जो मैं बोल रहा हूं तू बोल, बोल सीताराम। ये सारी बातें ना कसाई सुन रहा था। कसाई बोला इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे, तो कसाई दोनों तोतों को राजा के पास लेके गया। महाराज की जय हो, ये मेरे तोते हैं, आप चाहो तो खरीद लो। अच्छा, कितने का दिया? ये तोता तो है 1 रुपए का, ले लो आप। कसाई ने अपना वाला तोता 1 रुपए का, और ये जो दूसरा वाला है इसका 1 लाख रुपए लूंगा। राजा बोला पागल हो गया है तू, 1 रुपया और 1 लाख में अंतर नहीं समझता? हाँ महाराज खूब समझता हूं, दोनों तोते तो एक से हैं, अंतर इतना कैसे है? महाराज आप तो रख लो, 2-4 दिन रखना दोनों को, बाद में पैसा देना, आपको लगे कि ये इस लायक है तो देना, वरना वापस कर देना, मैं तोते ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये बात ठीक कही तुमने, पहले मैं 2-4 दिन रखता हूं, फिर कीमत बाद में दूंगा। राजा ने 1 रुपए वाले तोते को तो अपने द्वार के बाहर लटकाया, और जो 1 लाख रुपए वाला तोता उसको कमरे में रखा, अपने कमरे रूम में। देखो तो ऐसी क्या विशेषता है। अब जब राजा के कमरे में वो तोता था, वो साधु वाला तोता था, जैसे ही सवेरे का 4 बजा तो तोते ने संत जी से सीखा हुआ एक दोहा गाया,
तोता एक दोहा गा रहा है। तोता बोला, तोते ने कहा राजा राजा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसारी। तोते ने क्या बोला? तोते ने कहा राजा उठो, सुबह के 4 बज गए। राजा सोकर अब क्या सो रहा है, ये जागने, उठ और उठकर जपो मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो जपो। एक दिन तो है सोवना, एक दिन तो सो ही जाना है, ऐसे ही लंबे पांव पसार के। एक दिन तो हम सब ऐसी नींद में सोएंगे कि आग लगी रहेगी, हम जलते रहेंगे और फिर भी हमारी नींद नहीं खुलेगी। अभी तो कोई खांस दे तो हमारी नींद खुल जाती है, अभी तो कोई जरा छू दे तो नींद खुल जाती है, फिर तो हम जलते रहेंगे, हमारे हाथ पांव में आग लगी रहेगी, फिर भी हम नहीं जागेंगे। ऐसी नींद सो जाएगा राजा एक दिन। जाग, क्यों सो रहा है? चल मेरे संग बोल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा उस तोते की बात से बड़ा प्रभावित हुआ। बाप, ऐसी बात तो मुझे किसी आज तक साधु संत ने नहीं सुनाई। तोते के सामने हाथ जोड़ के बैठा राजा, और सुनाओ कुछ। तोते ने कहा कि राजन, तू जानता है तेरे सिर पर कोई घूम रहा है? राजा ने कहा नहीं, अभी तो कोई नहीं है ना, तुझे दिख नहीं रहा है। राजा बोले कौन घूम रहा है? तोते ने कहा तेरे सिर पर काल घूम रहा है। कौन घूम रहा है? काल। काल अब्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तवे। तेरे सिर पर कौन नाच रहा है? काल। अच्छा, आप लोगों के सिर में काल नाच रहा है कि नहीं? नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, हम सबके सिर पर काल नाच रहा है। काल के गाल में हम समा रहे हैं। हमारी यदि 20 साल की आयु है तो 20 साल हमारे काल के गाल में समा गए। 30 साल की आयु है तो 30 साल काल के गाल में चले गए। 40 साल की आयु है तो हमारे 40 साल काल के। आप कितने साल के हो? आप 59। इनके 59 साल कहां चले गए? काल के गाल में। कहां चले गए? काल के गाल में। अब बच्चे जो हैं, आपने सांप को मेंढक पकड़े और मेंढक खाते देखा है कभी? सांप बरसात में सांप मेंढक को पकड़ता है, देखा होगा आप लोगों ने? नहीं? पकड़ता है, आधा सांप के अंदर हो जाता है वो मेंढक, और आधा वो मेंढक जो है ना, बाहर कीट पतंगे घूमते हैं तो मेंढक भी उससे खाता। मतलब मेंढक दवा किसके मुंह में है? काल के, सांप के मुंह में। लेकिन फिर भी वो अपनी जीभ लपलपाता है कि उससे कोई मिल जाता वो तुरंत खा लेता है। सोचिए, खुद खब रहा है सांप से, लेकिन उतनी देर में भी वो कुछ पाना चाहता है। कौन समझाए कि अब तो दवाई है? ऐसी हम लोग, ये सांप कौन है? काल। काल अब्याल मुखग्रास। हम काल के मुख में दबे हुए हैं। निगल रहा है काल रूपी सांप। आधा तो निगल भी चुका। जब आप छोटे थे तो आपके गाल फूले फूले थे, अब ऐसे हो रहे हैं, तो निगल ही तो रहा है। बोलो हाँ, तो निगल रहा है काल। आधा निगल चुका है, या 25% निगल चुका है, या 50 या 75, जो बचा है अब वो भी निगल रहा। लेकिन आप भी अभी अपनी जीभ लपलपा रहे हो यहाँ वहाँ, कि अभी भी आप यहाँ वहाँ ताक झांक कर रहे हो। अभी भी आपका मन भोगों में, संसार के सुख में लगा हुआ है, जबकि आपको चाहिए क्या कि काल के मुख में दबे हैं
तो अब सबसे मन हटा के उस परमात्मा को याद कर लें जाते जाते। तो वो तोता ने जब ये बात समझाई कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है राजन, तो भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता। उस तोते ने आंख खोल दी। राजा को लगा ये तोता तो 1 लाख में भी सस्ता है, ये तो करोड़ों का है। बात